हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं करिश्मा शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लब पर स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में घात और घातांक के बारे में सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने सवाल लिया है 2 की पावर 3, ठीक है। अब पावर हम किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। घात और घातांक। घातांक का अर्थ घात वाला अंक, ठीक है। उसी को घात बोलते हैं। घात जैसे 2 की घात 3, जो आपका ऊपर वाला अंक है, जो घात लगी हुई है, वो आपका घातांक बोला जाएगा, ठीक है। ये हमने लिखा जैसे घात और घातांक वाली संख्या जो है क्या है आपकी 3, ठीक। और आधार संख्या किसको कहते हैं? जो ये बेस है, ठीक है। जिस बेस पे ये घात पावर टिकी हुई है, ये बेस बोला जाता है, आधार बोला जाता है, ठीक है। ये आधार संख्या बोली जाती है, ठीक। तो हम ये आधार संख्या को लिख देंगे। और इसका विस्तारित रूप लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? और जब हम इसका विस्तारित रूप लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? जो आपका 2 बेस है और इस पे घात कितनी लिखी है? 3, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आपको गुणा में जो बेस की संख्या है 3 बार लिखनी है, ठीक है। हमारी बेस वाली संख्या कितनी है? आधार वाली 2, और पावर कितनी है? 3, ठीक है। तो हम 2 को 3 बार लिखेंगे, गुणा का निशान लगा के लिख दिया। कितने लिख दिया? 1 2 3, हो गए 3। ये आपका विस्तारित रूप हुआ। और इसकी अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये आपका इसका 8 आंसर आएगा। ये होता है, ये वाला आपका विस्तारित रूप बोला जाता है, ठीक है। इसके गुणनखंड करके लिख दिए जाते हैं। कोई भी संख्या हो, अगर जो आपकी घात लगी है उस संख्या को उतनी बार लिखना होता है। आइए आगे हम आपको घात वाले सवालों के बारे में अच्छे से बताते हैं। अब हम घात का जोड़ करना सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने सवाल लिया है 2 की पावर 2 है, प्लस 3 की पावर 1 है, प्लस और 1 की पावर 0 है, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया था 2 की पावर 2 है, तो इसको हम गुणा में कितनी बार लिखेंगे? 2 गुणा 2, 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। फिर क्या है? 3 की घात 1 है, तो 3 को 1 बार लिखेंगे, ठीक। फिर प्लस का निशान लगा देंगे। अब क्या है? यहाँ पे 1 की घात 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम 0 नहीं करेंगे। इसका एक रूल होता है कि अगर आपकी कोई संख्या है और उस पे घात 0 लगी हुई है, तो उसके बराबर हमें क्या लिखना है? 1 लिखना है। यहाँ पर कोई भी बेस में आपकी संख्या दी गई हो, ठीक है। अगर उसकी घात 0 है तो उसकी घात 0 ना करके क्या लिखना है? हमें 1 लिखना है। अगर आपने वहां पर 0 लिख दिया तो सवाल आपका बेकार हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। अब 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। प्लस का चिन्ह उतारा हमने, 3 उतारे, प्लस 1। अब हमको इन्हें जोड़ देना है। 4 3 7 और 7 में 1 जोड़ दिया 8, ठीक है। इस तरीके से सवालों को किया जाता है। ये हमने सेकंड सवाल लिया है घात के जोड़ का, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से आप हमने पीछे सवाल किए थे उसी तरीके से ये सवाल करना है। अब क्या करेंगे? 5 को हमें कितनी बार लिखना होगा? 3 बार, ठीक। हमने लिख दिया इसको। प्लस और 3 को कितनी बार लिखना है? 5 बार।
ठीक, लिख दिया हमने 5 बार। प्लस का निशान लगाएंगे, हमें 4 को कितनी बार लिखना है? 2 बार। ये हो गया 4। ठीक, अब हम इसकी गुणा कर देंगे। पचम 25 और 25 पंजे 125। ठीक, ये हो गया। अब हम प्लस का निशान लगाएंगे, अब हम इनकी गुणा करेंगे। ठीक है, इसकी गुणा करते हैं। 3 तियां 9। ठीक, और 9 तियां 27, 27 तियां 81 और 81 तियां 243। 243। ठीक, अब प्लस का निशान लगाएंगे। 4 चौक 16। इन संख्याओं की हमने गुणा करके लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 125 प्लस 243 प्लस 16, इनको जोड़ देना है। किस प्रकार से जोड़ेंगे? इकाई का अंक इकाई में, दहाई का अंक दहाई में और सैकड़े का अंक सैकड़े में। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ते हैं। अब इसको हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 6 3 9 और 9 5 आपके हो गए 14। ठीक, 14 के 4 हासिल 1। ढाई का अंक ढाई में जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए 4 और 1 5, और 5 में 2 जोड़ दिए, कितने हो गए? 7। ठीक, और जब 7 हो गए, 7 में एक हासिल का जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 8। अब सैकड़े का अंक सैकड़े में जुड़ेगा, तो कितना हो गया आपका? 2 में 1 जुड़ गया 3। ये आपका हो गया आंसर 384। ठीक, अब हम घात का घटाना सीखेंगे। ठीक है, पहला हमने सवाल दिया है, जैसे कि 10 की पावर 2 है। ठीक है, माइनस 5 की पावर 1 है, माइनस 2 की पावर 3 है। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे जैसे कि हमने पहले सवाल किए थे, वो जोड़ के थे और ये घटाने का है। सेम वैसा ही होगा, बस इसमें घटाना करना है। ठीक है, आइए सवाल को करते हैं। जैसे कि 10 की पावर 2 है, तो हम 10 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। ठीक, लिख लिया। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 5 की पावर कितनी है? 1। हमने रूल भी लिख दिया है, कोई भी आधार हो उस पे अगर एक घात लगी हुई है तो वही संख्या लिख दी जाती है, जो आपकी आधार वाली संख्या होती है। ठीक है, इसलिए हमने 5 लिख दिया है। अब माइनस 2 की पावर 3 है, तो 2 को कितनी बार लिखेंगे हम? 3 बार। ठीक, अब हम इसको हल कर लेंगे। 10 की गुणा अगर 10 से करेंगे तो 10 ढाई 100 होता है आपका। ये हो गया। माइनस आपने 5 उतार लिया, माइनस इसकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब 100 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, और ये वाले क्या हैं आपके? माइनस माइनस के हैं, तो माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे। माइनस 8 5 13, माइनस माइनस के जोड़ दिए हमने। अब हम क्या करेंगे? 100 में से 13 को घटा देंगे। ठीक है, इकाई वाले अंक में से इकाई का अंक घटाना है। इसका आंसर, जैसे कि आपके यहाँ 10 में से अगर 3 गया तो आपका कितना बचा? 7। ठीक, और यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 1 गया तो कितना बचा आपका? 8। तो ये आपके 87 आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम सवालों को करते हैं। जोड़ और घटाने में कोई भी अंतर नहीं है, बस उसमें जोड़ होता है और इसमें सिंपल वैसा ही घटाना होता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। गुणा करेंगे ना, तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर कितनी है आपकी? 2, तो हम 2 को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। फिर गुणा का निशान। फिर 4 की पावर कितनी है? 1, तो 4 को 1 बार लिखेंगे।
गुणा 6 की पावर कितनी है आपकी 2, तो हम 6 को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, या तो आप इन सब की डायरेक्ट गुणा कर दें क्योंकि इसमें अब गुणा का ही निशान है, या फिर जैसे टुकड़ों में है तो आप टुकड़ों में करके भी कर सकते हो। जैसे कि 2 दूनी 4, गुणा 4 तो है ही आपका, गुणा 6 छंग 36। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 4 चौक 16 गुणा 36, और 36 और 16 की गुणा करके हम 576। ठीक है, इस तरीके से सवाल को करते हैं। अगर आप चाहते तो डायरेक्ट आप यहाँ पर भी बराबर का निशान लगा के गुणा करके लिख सकते थे, या फिर इस प्रकार से जिस तरीके से आपको सरल लगे उस तरीके से सवाल को करना चाहिए। गुणा के दूसरे प्रकार के भी सवाल दिए जाते हैं, जो कि एक रूल दिया गया है, उसके अनुसार सवाल को करते हैं। आइए हम दूसरे पेज पर सीखते हैं। घात की गुणा का सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है, जैसे कि 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। इस तरीके से घातें ऊपर तक बढ़ती जाती हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का सवाल मिलता है तो हमें किस प्रकार करना होगा, हमने इसका रूल भी दिया है। जैसे कि a की पावर m, m की पावर n है। इस प्रकार का जब सवाल होगा तो क्या होगा, आपकी जो बेस है बेस वैसा ही रहेगा और घातें जो होंगी वो जुड़ जाएंगी, m प्लस n। ठीक है, तो इसी प्रकार हम सवाल को करेंगे। तो जैसे कि हम जोड़ देंगे घातों को इस तरीके से। ठीक है, और ये आपकी कितनी घात हो गई, 3 2 5। तो हमें 2 को कितनी बार लिखना है, 5 बार गुणा में। ठीक है, हो गया 1 2 3 4 5। अब इनकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये हो गया आंसर। ठीक है, आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम घात की भाग को सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पहला सवाल लिया है, 5 की पावर 2 है, भाग का चिन्ह है और फिर 5 की पावर 1 है। आइए आगे सवाल को करते हैं, किस प्रकार करेंगे। जैसे कि आपने 5 को गुणा में कितनी बार लिखना है हमको, 2 बार। ठीक है, और फिर है भाग का निशान। भाग का निशान मतलब बट्टा, इसको भाग का निशान बोलते हैं। और फिर 5 की घात 1 है, तो जिसकी घात 1 होती है उसकी संख्या नीचे आएगी। ठीक है, इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक, कितना बचा हमारा आंसर, इसका कितना आएगा, ऊपर 5 की गुणा 1 से कर दोगे तो 5 एकम 5। ठीक है, और वैसे नीचे 1 बचा है, लेकिन जब नीचे हर में 1 बचता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से भाग के सवाल किए जाते हैं। हम आपको सेकंड सवाल और देते हैं जिससे हम आपको समझा सकें। आइए हम इस सवाल को भी हल करके और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि सवाल दिया गया है 3 की घात 4 भाग 3 की घात 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि कितना दिया है, 3 की घात 4, तो 3 को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। ठीक है, ठीक है, ये हमने लिख लिया, 3 की घात 4 थी, हमने 3 को 4 बार लिख लिया। अब है भाग, तो भाग को हम बोलते हैं बटा। ये लाइन खींचेंगे और फिर ये सेकंड जो है आपकी, जैसे 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 है तो 3 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनकी गुणा करेंगे। अब हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, अब हम
इसकी पहले ऊपर वाले की गुणा कर लेते हैं और नीचे वाले की नीचे की गुणा कर लेते हैं। तो आपका कितना आएगा? अब ये आपका होगा जैसे कि 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है। तो ये आपका 81 ऊपर हो गया, ठीक। बटे का चिन्ह लगा दिया, नीचे कितना हो गया? 3 तिया 9। चाहे इस प्रकार से कर लो, चाहे जिस तरीके से हमने पीछे वाले क्वेश्चन में, जैसे कि नीचे तीन तीन दो बार दिए गए हैं, ऊपर के तीन तीन काट दिए ऊपर नीचे से, तो ऊपर आपका 3 तिया 9 आ जाता आंसर, ठीक है। चाहे इस प्रकार कर लो। अब क्या है? 9 है आपका और 81 है, तो आप 9 से 81 को भाग दे दें, ठीक है। 9 ने 81, ठीक है। तब भी आपका कितना आंसर आया इसका? 9, ठीक। इस तरीके से कर लें। अगर आपको जिस तरीके से सरल सवाल लगे उस प्रकार से करें, ठीक है। अब हम इसका दूसरा सवाल लेंगे जो कि सेकंड टाइप का है। देखिए ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 2 है। इसका हमने एक रूल दिया है, यदि आपका कोई भी बेस की संख्या है, उसकी 2 घातें दी जा रही हैं या ज्यादा घातें दी जा रही हैं, तो क्या करते हैं? घात में से घात को घटा देते हैं। बस यही सिंपल सा रूल। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, ठीक है। आइए सवाल को हम हल करके बताते हैं। तो ये आपकी क्या होगा? 2 की घात 5 माइनस 2, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब 2 की पावर कितनी बचेगी? 5 में से 2 गए, कितना बचा आपका? 3। अब हम 2 को कितनी बार लिखेंगे? गुणा में 3 बार, ठीक है, लिख दिया। अब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये हो गया सवाल, ठीक है। इस प्रकार से हम ये घातों के सवालों को करते हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग आपने बहुत अच्छे से और सरल तरीके से सीखा है। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।